हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर याओ लाओ वर्सेस उनके बेस्ट फ्रेंड जो कि है फैंग जुनजे। अब यहाँ पर दोनों ही दो जोन है और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावर को प्रोसेस करते थे जब वो अपनी पीक पर, जैसे कि मास्टर याओ जब अपनी पीक पर थे तब वो भी बहुत ज़्यादा पावर को प्रोसेस करते थे। तो इन दोनों में जीतेगा कौन अगर रियल फाइट हो जाए इन दोनों में? तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हम लोग के मास्टर याओ लाओ थे वो जो अपनी पीक पर थे वो थे एक 2 जुन के 9 स्टार के पीक के बंदे, और हम लोग के जो फैंग जुनजे हैं अभी के टाइम पर है 2 जुन के 4 स्टार पर। तो जाहिर सी बात है कि अब मास्टर याओ लाओ जो हैं वो हंसते हंसते जीत जाएंगे। इसलिए हम लोग फैंग जुनजे की पावर लेवल को बढ़ाने वाले हैं। हम लोग फैंग जुनजे को बना देते हैं 2 जुन का 9 स्टार की पीक का बंदा, और मास्टर याओ लाओ भी हैं 2 जुन की 9 स्टार की पीक के बंदे। और यहाँ पर वही जो मास्टर याओ लाओ हैं वो यहाँ पर फायर एफिनिटी को प्रोसेस करते हैं, और वहीं यहाँ पर जो फैंग जुनजे हैं उनके पास है एयर को कंट्रोल करने वाली, जैसे कि विंड स्ट्राइक, जैसे कि जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट होता था वो हमले करता था, वैसे उनके पास भी ये पावर है इस तरीके के अटैक करने की। और यहाँ पर वो कोई 2 जोंग नहीं है, वो यहाँ पर 2 जुन लेवल के बंदे हैं। तो हम लोग के जो मास्टर याओ लाओ हैं वो आते हैं एक एंशिएंट क्लैन से। इसका मतलब ये है कि वो आराम से डाओ शेंग तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कल्टीवेट किया जाए। और वहीं हम लोग के जो फैंग जुनजे हैं वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फैंग जुनजे आते हैं हम लोगों के एक नॉन गॉड ब्लड लाइन वाली जगह से, इसलिए वो यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। एक दाओ शेंग या फिर हाफ सैंड भी नहीं बन सकते हैं। उनकी लेवल जो है सिर्फ और सिर्फ 2 जुन की 9 स्टार की पीक पर ही रहती है। और वहीं हम लोग बात करें जाए कि इन लोगों के पास क्या क्या चीज़ है, तो हम लोग के मास्टर याओ लाओ के पास है बोन चिलिंग फ्लेम, और वहीं फैंग जुनजे के पास ऐसी कोई भी फ्लेम नहीं है। और वहीं हम लोग अगर बात करें जाए इनके अटैक्स को, तो देखो इनके अटैक्स लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो हम लोग के मास्टर याओ लाओ हैं उनके पास हैवी रूलर भी है, इसकी वजह से जब वो अटैक करते हैं तो उनका अटैक ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वही जो फैंग जुनजे हैं उनके पास है स्वॉर्ड की टेक्निक, मतलब स्वॉर्ड उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना आती है, और यहाँ पर वो ईयर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आइए इन लोगों की लड़ाई करवाते हैं। तो यहाँ पर जो फैंग जुनजे हैं वो अटैक करने के लिए आते हैं मास्टर याओ लाओ के ऊपर, और जिस टाइम पर वो मास्टर याओ लाओ के ऊपर अटैक करते हैं मास्टर याओ लाओ थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि फैंग जुनजे का अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर था। इसलिए यहाँ पर जो मास्टर याओ लाओ हैं वो अपना निकालते हैं हैवी रूलर उसको रोकने के लिए, लेकिन उसकी जो विंड वाली स्ट्रेंथ होती है फैंग जुनजे की, उसकी वजह से मास्टर याओ लाओ पीछे की तरफ फिक जाते हैं। यहाँ पर जो मास्टर याओ लाओ हैं वो भी अपना हमला करते हैं हैवी रूलर को उठाकर, और वो बोलते हैं फ्लेम सुनामी। और वो जो सुनामी होती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली होती है, जिसको कि अभी ज़ाउन भी हम लोग का इस्तेमाल करता है। वो जो सुनामी रहती है वो बनी हुई होती है कि बोन चिलिंग फ्लेम की। और वहीं यहाँ पर जो फैंग जुनजे रहते हैं उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ 1-2 शॉट्स ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो फैंग जुनजे उससे अपने आप को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर वो जो अटैक होता है, वो जो सुनामी होती है वो फ्लेम की बनी हुई होती है और निकली थी वो यहाँ पर हैवी रूलर में से, इसलिए जो फैंग जुनजे रहते हैं उसके अटैक को नहीं झेल पाते हैं, वो पीछे की तरफ फेंक जाते हैं। उनकी जो शॉट रहती है वो चूर चूर हो जाती है, और वह जो मास्टर याओ लाओ है वो यहाँ पर रुकने वाले थे ही नहीं, वो अपना अटैक बनाते हैं बोन चिलिंग फ्लेम से और आ जाते हैं एक और बार फैंग जुनजे के ऊपर करने के लिए। और फैंग जुनजे के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, वो अपनी विंड वाली जो स्ट्राइक रहती है उस अटैक को तैयार करता है, उनकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जो मास्टर याओ लाओ रहते हैं उनकी यहाँ पर जो बोन चिलिंग फ्लेम होती है कुछ ज़्यादा रूथलेस होती है, वो जो फैंग जुनजे उसके अटैक को आराम से डिसॉल्व कर देती है, और फिर यहाँ पर जो फैंग जुनजे है उसकी तरफ अटैक बढ़ने लगता है। और फैंग जुनजे एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है इससे कि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन वो पोर्टल खोलने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वहीं जो हम लोग का मास्टर याओ लाओ का अटैक है वो आकर उसको पियर्स कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग के मास्टर याओ लाओ यहाँ पर जीत जाते हैं। और अब यहाँ पर हम लोगों ने मास्टर याओ लाओ की बात कर ही ली है, तो चलिए एक और टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि असल में जो मास्टर याओ लाओ हैं वो किस तरीके से कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, उनका फाइनल लेवल क्या होगा। सिर्फ बैटल थ्रू द हेवंस में नहीं, बल्कि ग्रेट रूलर के एंड में उनका फाइनल लेवल क्या होने वाला है, कितने ज़्यादा पावरफुल वो होने वाले हैं। तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग जो मास्टर याओ लाओ हैं उनकी जो हम लोग को हालत दिखाई गई ना हॉल ऑफ सोल में, वो सबसे घटिया हालत दिखाई गई है। असल में इससे भी ज़्यादा उनकी घटिया हालत होगी जिस टाइम पर ज़ाउन उनको बचाने जाएगा 2 जोन के 9 स्टार पे होगा वो, तो उस टाइम पर हॉल के अंदर का हम लोग को सीन दिखाया जाता है जिस टाइम पर यहाँ पर 5 2 जोन लेवल के बंदे जो रहते हैं वो मास्टर याओ लाओ की सोल को रिफाइन कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी जो सोल है वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मास्टर याओ लाओ किसी भी हालत में गिव अप तो कर ही नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पर वो बंदे जो रहते हैं वो उनको ऊपर हमला करने में लगे होते हैं, उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं,
जिससे कि उनकी जो सोल होती है वो यहाँ पर 20 दिनों तक टिक गई थी। लेकिन उनको पता थी जितने भी बंदे होते हैं कि यहाँ पर 21 दिनों से ज़्यादा तक कोई नहीं टिक पाया है, तो उनको ये चीज़ का यकीन था कि यहाँ पर मास्टर अलाउ जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन और टिक पाएंगे और फिर वो यहाँ पर मारे जाएंगे। अभी में हम लोग को जो ज़ियाओन होता है वो 2 जोन पर नहीं पहुंचा होता है, वो होता है दाओ जोंग के 9 स्टार पर, और उसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम अभी आ चुकी थी, यानी 4 हेवनली फ्लेम्स हो चुकी थी। और जब यहाँ पर ज़ियाओन अपनी पीक पर होगा ना, जब वो 2 जोन के 1 स्टार पे होगा, तो लिटरली भाई उसकी पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप आता है। अभी यहाँ पर जब वो 2 जोंग पर भी पहुंच जाएगा ना 9 स्टार पे, तब यहाँ पर वो जो एंग्री बुद्धा लोटस वगैरह बनाता है और बाकी सारी जो चीज़ें करता है, तो यहाँ पर वो 2 जोन की 1 स्टार पे जब वो पहुंचेगा तो इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा। मतलब लिटरली जब वो 2 जोन के 9 स्टार पे एक चीज़ करता है ना बड़ी सी, जैसे कि यहाँ पर वो पाम वगैरह बना के मारता है या फिर कोई स्पेशल टेक्निक करता है, तो वो ज़्यादा से 2 या 3 ही कर पाता है यहाँ पर। और 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के टाइम तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो 2 जोन के 1 स्टार पे पहुंचता है ना, तब लिटरली यहाँ पर वो 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को हंसते हंसते बना देता है। तो यहाँ पर हम लोग जो मास्टर या अलाउ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। ज़ियाओन जाता है और ज़ियाओन काफ़ी सारे लोगों की मदद भी लिए होता है। यहाँ पर हम लोग की पॉजनगल भी 2 जोन हो गई होती है, त्यानो जुनसे भी यहाँ पर 2 जोन हो चुके होते हैं, फैंग जुनसे उनके साथ में होते हैं, जिया भी उनके साथ में होती है। और यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मास्टर अलाउ का फ्रेंड होता है, वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक 2 जोन लेवल का बंदा होता है। और यहाँ पर जिया को प्रोटेक्ट करने वाला एक बियर होता है जिसको बिग बियर बोलती है, तो यहाँ पर वो भी आ जाता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका साथ देने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट के आने की वजह से लोग हरने वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे करके वो मास्टर अलाउ को बचा लेते हैं। जब यहाँ पर ज़ियाओन मास्टर अलाउ को वापस लाता है तो उनकी सोल बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसमें तुम लोग कह सकते हो कि वो मास्टर अलाउ के लिए एक मेडिसिन ढूंढने ही निकल जाता है, जिसको ढूंढने के बाद यहाँ पर जो मास्टर अलाउ उनको क्यूर कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर अलाउ की सोल पहुंच जाती है 2 जोन के 9 स्टार की पीक पर। लेकिन इतना काफ़ी कहाँ था, उसको तो यहाँ पर बॉडी भी रिफाइन करनी थी मास्टर अलाउ की, इसलिए बॉडी रिफाइन करना शुरू कर देता है। और जहाँ पर जब बॉडी रिफाइन हो जाती है, यहाँ पर मास्टर अलाउ पहुँच जाते हैं हाफ सेंट लेवल पर। उसके बाद हम लोग को ज़ियाओन जाता है बोधिसत्व हार्ट लेने, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बोधिसत्व सीड्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हम लोग के मास्टर अलाउ जो कि हाफ सेंट पर होते हैं उसको खा लेते हैं और पहुँच जाते हैं दाओ शेंग के 1 स्टार पर। और यहाँ पर हम लोग को बैटल थ्रू द हेवंस के एंड तक उनको सिर्फ और सिर्फ दाओ शेंग के 1 स्टार पे ही दिखाया जाता है। इसका ये समझ लो कि जब यहाँ पर ज़ियाओन भी दाओ शेंग बन जाएगा ना, तब मास्टर अलाउ उतने ज़्यादा मायने रखते नहीं है, क्योंकि उनकी पावर इतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद मास्टर अलाउ की पावर बढ़ते हुए दिखाते हैं हम लोग को सीधे द ग्रेट रूलर में, जहाँ पर वो होते हैं हेवनली सोवरेन लेवल पर। अब हेवनली सोवरेन लेवल क्या होती है, तो यहाँ पर जो हम लोग का डाउडी होता है वो सोवरेन के 2 स्टार पर होता है, एक नॉर्मल डाउडी। तो यहाँ पर उसको सोवरेन के 9 स्टार तक जाना पड़ता है, उसके बाद उसको अर्थली लो, मिडिल, अपर और जो पीक होता है उस अर्थली सोवरेन का वहाँ तक उसको पहुँचना पड़ता है। फिर हेवनली सोवरेन भी बटी होती है 9 स्टेजेस में। 9 स्टेजेस में से जो हम लोग के मास्टर अलाउ होते हैं उसको 5th स्टेज पर होते हैं, जिसको शायद गॉड स्टेज भी बोलते हैं। और मास्टर अलाउ इस टाइम पर जो थे वो मास्टर भी बन चुके थे ज़ियाओ के। अगली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैंग जोन से वर्सेस जितने भी यहाँ पर 2 जोन लेवल के बंदे आए हुए थे ना, उनकी फाइट में, क्योंकि यहाँ पर जो फैंग जोन रहते हैं लिटरली उनकी तरफ फाइट में उतर चुके होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार लेना। और हम रोज़ रात को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं रात के 9 बजे, तो उस टाइम पर आप लोग आ सकते हो और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो डोंगा से रिलेटेड। वहाँ पर हम लोगों का लाइव इंटरेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा मजे आते हैं। तो या गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।